हमारा 8वां आयोजन है सामूहिक विवाह का और 2015 से हम लोग आयोजन कर रहे हैं। इस बार हम 31 कन्याओं का विवाह कराने जा रहे हैं। 32 जोड़ों का विवाह सनातन पद्धति से सप्तपदी करके कराया जाए। काशीपुर में बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 1 नवंबर को देव उठान एकादशी के दिन चैती मेला परिसर में 31 जरूरतमंद गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन कराने जा रही है, जिसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था के अध्यक्ष एवं मुख्य आयोजक आनंद कुमार एडवोकेट ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल सुंदरी संस्था वर्ष 22 नवंबर 2015 से लगातार चैती मेला परिसर में गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है। सिर्फ कोरोना काल को छोड़कर अब तक बाल सुंदरी संस्था करीब 150 गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह करवा चुकी है। गत वर्ष 23 नवंबर 2023 को भी संस्था ने 21 कन्याओं का विवाह धूमधाम से कराया। यह संस्था का 8वां सामूहिक विवाह का आयोजन है। बाल सुंदरी संस्था के अध्यक्ष आनंद कुमार एडवोकेट एवं महासचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि इस बार बाल सुंदरी संस्था 31 गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने का निर्णय लिया है। संस्था के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आनंद कुमार ने बताया कि काशीपुर में जसपुर खुर्द स्थित बासीवाला मंदिर समिति की ओर से वर्ष 2007 में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आज की प्रेस का मेन कारण ये है कि हम लोग इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक हम लोग संस्था हमारा 8वां आयोजन है सामूहिक विवाह का और 2015 से हम लोग आयोजन कर रहे हैं और ये 8वां आयोजन 1 नवंबर को करने जा रहे हैं देव उठान एकादशी के दिन, क्योंकि वो दिन शुभ होता है। अब तक जितनी भी शादियाँ हम लोगों ने कराई हैं देव उठान एकादशी के दिन करा रही हैं, वो ऐसा सालक होता है उसमें सारी तरह की सब तरह की शादियाँ जो है हो जाती हैं, कहीं कुछ नहीं जाता। तो एक शुभ दिन माना जाता है। तो देव उठान एकादशी के दिन हम लोग शादियों का तो अब की बार 31 जोड़े जो है हम लोग कराएंगे शादियों का। और एक बड़ा प्रयास है, एक घर की एक शादी कराने में 1 डेढ़ 2 महीने लग जाते हैं, पूरा घर परिवार लग जाता है एक शादी कराने में। 31 शादियाँ कराना एक बिग अचीवमेंट, ये आसान काम नहीं है, मगर ये है कि हमारे माँ भगवती की कृपा से, प्रभु की कृपा से और हमारे बाबू राम जी और आनंद जी उनका आशीर्वाद है, बाबू राम जी का और आनंद जी का, इनका जो गुरु उनके और उनके भाई के सब लोगों का एक अपना सहयोग रहता है। तो ये लोग एक बीड़ा उठाते हैं कि साहब हमें करना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। हमने कहा भी अपने हिसाब से जो आपको उचित लगे कर लो, जिसको आप आसानी से कर पाओ, मगर इन्होंने कहा नहीं साहब 31 हमें करनी है। तो एक भाई इनका बहुत बड़ा 31 का जो है बीड़ा उठाना आसान काम नहीं है और एक बड़ा आयोजन होता है और कम से कम हज़ारों लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और सारा पूरी तरीके से हम लोगों को प्रॉपरली रामलीला मैदान से बारात स्टार्ट होती है और होते आते रास्ते में 31 घोड़ों पे बारात चढ़ेगी और होते आते यहाँ पे आपको पहुँचेगी रामलीला मैदान, ये चैती मंदिर। वहाँ पंडा जी हमारे विधि विधान से फेरे कराते हैं, जयमाला कार्यक्रम होता है। ये आप लोग जो पुराने जुड़े हैं वो सब लोग जानते हैं, देखते हैं सारी चीज़ों को। तो इसमें सभी लोगों का जो है योगदान रहता है। बाकी जो है ब्रीफिंग के लिए मेन अब तक हम लोग जो करा चुके हैं, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। 22/11/2015 से हम लोगों ने ये आयोजन स्टार्ट किया था। इसमें 21 कन्याओं की शादी कराई थी, ये पहला कार्यक्रम था हमारा। और उस टाइम हमारे संस्थापक अध्यक्ष बाबू राम जी जिंदा थे, हम लोगों के बीच में थे। तो उनके पीरियड में आप 5 कार्यक्रम हुए, 5 आयोजन हुए उनके पीरियड से। 2015 2016 में फिर हम लोगों ने 26 शादियों का आयोजन किया। इसके बाद 2/11/2017 में 25 का आयोजन किया। इसके बाद चौथा आयोजन हम लोगों ने 25 के 7/12/2018 को 25 कन्याओं का विवाह कराए, सामूहिक विवाह हुए, ये चौथा आयोजन था। 9/11/2019 को 21 कन्याओं का विवाह, ये 5वां आयोजन। ये उस टाइम बाबू राम जी हमारे जिंदा थे और उन्हीं की देख रेख में सब वो हुआ है, उनका आशीर्वाद रहा सब लोगों को जो है। तो 5 कार्यक्रम उनके। इसके बाद उनके पुत्र में बड़े हैं आनंद कुमार जी, ग्राम प्रधान भी रहे और सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। इन्होंने फिर 4/11/2022 को इनके कार्यकाल में 6ठा आयोजन हुआ और इसमें 11 कन्याओं की शादी कराई गई। इसके बाद 23/11/2023 में, यानी कि पिछले साल से पिछले साल ये आयोजन हुआ, उसमें 21 कन्याओं के, ये 7वां आयोजन था हमारा। और 7वें आयोजन तक हम लोग 150 कन्याओं की शादी करा चुके थे पिछले साल 2023 तक। अब जो हमारे 1/11/2025 को 31 कन्याओं की शादी मिला के हम लोगों का ये आयोजन जो है 150 और 31 और जोड़ लीजिए 181 हो जाएगा। एक बड़ा अब तक का जो है बिग अचीवमेंट है। और ये सब माँ भगवती की कृपा से, सब लोगों के सहयोग से, जन सहयोग के से सब लोगों का कार्यक्रम होता है। इसमें आम जनता का, सब लोगों का बड़ा सहयोग रहता है
और एक सभी लोग मिलजुल के इसको प्रयास करते हैं। हमारे नीरज कांडपाल जी बैठे हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है और ये सब लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। देखिए, पहले तो मैं माँ भगवती बाल सुंदरी को प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्हें नमन करता हूँ कि वो हमें शक्ति दें और प्रेरणा दें कि इसी तरह से निरंतर हम आगे ये प्रयास करते रहें और सामूहिक विवाह का आयोजन करते रहें। इसमें इस बार हम 31 कन्याओं का विवाह कराने जा रहे हैं। ये 2015 से हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री बाबूराम जी ने इसका आयोजन किया था, जो लगातार उनके बाद भी होता चला आ रहा है और बड़े धूमधाम से इसका आयोजन होता है। इसका जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके लिए वर की उम्र 21 साल और वधू की उम्र 18 साल होती है और उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर हम उनके घर पर भी जाते हैं, सारे पेपरों की जांच करते हैं। जांच करने के बाद फिर उनको यहाँ बुलाते हैं, उनको कुछ कपड़े वस्त्र देते हैं जो कि वो वहाँ से पहन के और यहाँ पर अपने रामलीला ग्राउंड में आते हैं। और हमारा जो आयोजन होता है वो जब बारातें चढ़ती है तो रामलीला मैदान से शुरुआत होकर और चेती मंदिर पर आती हैं बड़े ही धूमधाम के साथ में। उसके बाद फिर हम उन लोगों को फेरे कराते हैं उनके और उपहार स्वरूप में कुछ उन्हें उपहार भेंट भी करते हैं। और इस बार आयोजन कितनी तारीख को? ये 1 नवंबर 2025 को हमने आयोजन रखा है। दिन शनिवार का है। देखिए, माँ भगवती की असीम कृपा से और स्वर्गीय श्री बाबूराम जी की प्रेरणावद उनके परिवार द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है और भगवान की माँ भगवती की कृपा से बीड़ा लगातार चला आ रहा है और भगवती से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी ये परंपरा जो है चली रहे और इसमें सभी शहर के लोगों का भी सहयोग रहता है, जिसके द्वारा ये कार्य हम लोग कर पाते हैं। देखिए, इस बार हमारी संस्था द्वारा 31 जोड़ों को जो है विवाह कराया जा रहा है और 31 जोड़ों का विवाह सनातन पद्धति से सप्तपदी करके कराया जाएगा। पिछली बार 21 जोड़ों का विवाह कराया गया था और इस बार 31 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है क्योंकि एक परिवार एक शादी करने में महीनों सालों गुजर जाते हैं, तब जाके तैयारी होती है। 31 परिवारों की जोड़ों की तैयारी को लेकर किस प्रकार से आपकी संस्था पर काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो माँ भगवती की विशेष कृपा है क्योंकि बिना भगवती की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है और उसके साथ साथ में संस्था के साथ साथ में सभी शहरवासियों का, आप लोगों का सहयोग रहता है और एक यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी की आहुति जो है रहती है और माँ भगवती की कृपा से बड़े अच्छे और भव्य रूप से ये कार्यक्रम संपन्न होता है। देखिए अभिषेक जी, आपका धन्यवाद जो आपका चैनल जो है हमारा जो है इस प्रणामी संस्था का प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं। और देखिए, ये प्रोग्राम हमारा लगभग 10 वर्ष से चल रहा है और इसमें अब तक हम 150 गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी करा चुके हैं और इस बार भी हमने बीड़ा उठाया कि हम अधिक से अधिक शादी करें। फिर भी हमने जो अपनी संस्था, अपनी कमेटी से सब लोगों का निर्णय लिया करने के बाद हमने 31 शादी का ये निर्णय लिया है कि हम इस बार 31 शादियाँ करेंगे। देखिए, अब तक जो है 2021 में हमने 25 करी, 2022 में 21। जैसे जैसे हमारे पास पब्लिक की डिमांड आती है, जैसे जो परिवार, जैसे हमारे पास कभी अब हमने 31 की बात रखी है, हमने कहा 31 करनी है और जैसे हमारे पास एक आध शादी गरीब परिवार और आ गया तो इसी वजह से हमें उसे आगे बढ़ाना पड़ जाता है। कभी कभी इसके बदला 33 भी कर सकते हैं। 33 भी कर सकते हैं, पर ये जो इस बार हमने रखा है वो 31 का ही रखा है। और देखिए, हम इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक गरीब परिवार के लोग हमारे पास आएँ और रजिस्ट्रेशन कराएँ और इस सामूहिक विवाह का लाभ उठाएं। और हम चाहते हैं कि गरीब परिवार इसमें अपना अधिक से अधिक सहयोग करे और यहाँ पर आए और हमसे जो है रजिस्ट्रेशन कराए और अपनी शादी कराए हमसे, हमारी संस्था द्वारा।